नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और यह है इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी में बात किसी युद्ध की नहीं करेंगे, बात एक फिल्म की करेंगे। एक फिल्म जिसने शायद भारतीय सिनेमा के अंदर एक नया अध्याय लिख डाला है। कई लोग ये मानते हैं और उनमें से एक मैं भी हूं कि भारतीय सिनेमा में एक बिफोर धुरंधर एरा होगा, समय होगा, और एक आफ्टर धुरंधर होगा। और क्यों? देखिए, इसको समझने के लिए हमें इस कहानी को और धुरंधर को बनाने वाले आदित्य धर, उनकी मानसिकता, उनकी सोच और उनके अप्रोच को समझना होगा। और फिर ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिल्म महज एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या फिर ये एक फिल्म है जो कि सत्य को आपके सामने ऐसी कहानी की तरह प्रस्तुत करती है कि आप उसमें खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। मार्टिन स्कोर्सेसी और क्विंटन टैरेंटिनो, ये दो बड़े दुनिया के बहुत फेमस डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जो दो अलग ब्रांड ऑफ फिल्म मेकिंग करते हैं। एक बहुत रियल है और दूसरा एक लेवल ऑफ इमेजिनेशन है जिसको कि आप ओवर द टॉप थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन इन दोनों को मिला करके अगर कोई एक कहानी आपके सामने रख रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं इतनी तन्मयता के साथ, इतनी डेडिकेशन के साथ, इंटेंसिटी के साथ, वो है आदित्य धर। एक और बात आपको बता दूं इससे पहले कि इस कहानी की पृष्ठभूमि पर और इसको समझने की कोशिश करें। धुरंधर एक साथ बनाई हुई पिक्चर है, दो अलग भागों में बनाई हुई पिक्चर नहीं है। आदित्य धर ये पूरी पिक्चर 7 घंटे की फिल्म पूरी शूट कर चुके थे धुरंधर के रिलीज होने से पहले, पार्ट 1 के रिलीज होने से पहले। जब उन्होंने इस पिक्चर को देखा स्टोरी बोर्ड पर कि देखिए इतना बड़ा पृष्ठ है और इसको मैं क्यों नहीं बड़ा करके खींच सकता और कह सकता है इस कहानी को, और उन्होंने देखा कि जनता का सपोर्ट है कि अच्छी कहानी आप मुझे कहोगे तो मैं एक सिनेमा हॉल के अंदर 2 घंटे, 2.5 घंटे नहीं, 3 घंटे ही नहीं, 4 घंटे तक बैठने को तैयार हूं। देखिए, हमने बाहुबली में भी दिखाया था कि सिनेमा के अंदर जा करके बैठ के देखने की क्षमता हम में है। अगर आप एक ऐसी कहानी कहें जो मुझे छू जाए, जिससे मैं आइडेंटिफाई करूं एज अ व्यूअर, और जिसको आप इतने एंटरटेनिंग तरीके से कहें कि मैं बैठ के देखने को तैयार हूं। तीसरी बात, भारत आज अपने सत्य से परिचित होने के लिए तैयार है। सत्य विमूढ़ नहीं, सत्य से परिचित, और एक परोक्ष तरीके से नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से उसको समझने के लिए आज का जनरेशन और आज का भारत तैयार है। कुछ ऐसे कटु सत्यों से जुड़ने के लिए, कुछ ऐसे कटु सत्यों को समझने के लिए जो शायद पहले हम इसे कहते नहीं थे, या फिर थोड़ा उसको सॉफ्ट तरीके से आराम आराम से मलमल की तरह कहते थे। नहीं, आज रॉ हार्ड रियलिटी, सीधा सच आप मुझे दिखाइए और सच पूरे इंटेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ दिखाइए, तो मैं एज अ व्यूअर देखूंगा। ऐसा जनता सामने से आकर अब कह रही है। और ऐसा उन्होंने कहना सबसे पहले कब शुरू किया? जब सबसे पहले केरला स्टोरीज बनी, कश्मीर फाइल्स बनी, धुरंधर बनी, उरी बनी, तब भारत को देखने की ज़रूरत थी कि उसके अंदर का सत्य क्या है, उसको टारगेट करने वाले कौन लोग हैं, और वो कहाँ से आकर के आज का भारत जानना चाहता है अपना इतिहास। आज का भारत जानना चाहता है कि कौन थे जिन्होंने भारत को कॉम्प्रोमाइज किया, कौन थे जिन्होंने भारत को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया, और कौन है जो आज भी अपने देश के लिए अपनी जान तक निसार करने को तैयार है और उनको एक नया पैसा क्रेडिट नहीं चाहिए। देखिए, आदित्य धर जो पिक्चर्स बना रहे हैं वो उनके लिए हैं जो कि वो कुछ कहते हैं ना, पागल जाबाज, जो इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं। भले ही उनकी सैलरी 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीना ना हो, भले ही कोई उनके नाम को पहचाने ना, और अगर वो पकड़े गए तो सरकार खुद उन्हें रिजेक्ट कर देगी कि भाई हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। ऐसे लोगों को ये आदित्य धर अपनी पिक्चर्स डेडिकेट कर रहे हैं, और इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, धुरंधर किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। धुरंधर एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है जो कभी किसी भारत के किसी एक नेशनल टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर, रॉ ऑफिसर के दिमाग में आई कि भाई हमें उस तरफ दुश्मन, बिहाइंड एनिमी लाइंस, दुश्मन की तरफ वहाँ अंदर घुसना पड़ेगा, उसके डेन के अंदर, और वहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा ताकि हम समझे कि हमारा दुश्मन जिसके अंदर एक जुनून सवार है कि वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, अलग अलग हथकंडे अपनाकर और कंटिन्यूसली इसी चीज़ से वो जिंदा है। उसका जुनून, उसका लाइफ फोर्स ही है कि किस तरह भारत के टुकड़े टुकड़े कर दें।
अब ऐसे व्यक्ति को समझने के लिए घुसना पड़ेगा उसके घर के अंदर और उसको अंदर से पूरी तरह से वीक करके खोखला करना पड़ेगा, वरना कभी ये काम हो नहीं पाएगा। और इस सोच को अगर आगे बढ़ाने के लिए हर लेवल पर ये काम हुआ है, और ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, ऐसी 12-15 लोगों की कहानियां हैं जिसमें से संजो करके एक नैरेटिव, एक किरदार आदित्य धर ने हमारे सामने खड़ा किया, जिसको कि हम आज धुरंधर कह रहे हैं, जिस किरदार को बाखूबी रणवीर सिंह ने निभाया। लेकिन इसके अंदर कुछ सत्य हैं जिसका सामना हमें करना एज अ नेशन चाहिए पड़ेगा, कि क्या ऐसे लोग थे जो 26/11 के वक्त भी दुश्मन के काम आ रहे थे? क्या ऐसे लोग थे जो डर गए, दुश्मन के अंदर घुसकर उसको मारकर सबक सिखाने से कतरा गए, पीछे हट गए? क्यों? क्योंकि किसी एक विदेश के बड़े विदेशी ताकत ने आपको मना कर दिया, या फिर आपके अंदर वो क़ुव्वत नहीं थी, आपके अंदर वो बिलीफ नहीं था कि मैं घुस के मार सकता हूं और बदला ले सकता हूं। उस वक्त भी देश बदला चाहता था और बदला लिया नहीं गया, और ये बात दिखाई। तो क्या वो प्रोपेगेंडा हो गया? कौन से, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता जो अपने आप को राजा साहब भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के रह चुके हैं, के रहने वाले हैं, क्या उन्होंने 2012 में एक किताब का विमोचन नहीं किया जो कहती थी कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी? उस वक्त कौन प्रोपेगेंडा कर रहा था? उस वक्त कौन यह प्रोपेगेंडा बेच रहा था अमन की आशा का उस दुश्मन के साथ जो हमारे 1000 टुकड़े करना चाहता है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स? उसके साथ हम कभी अमन की आशा रख सकते हैं? तो ये सारी बातें जो आज प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, उनको सत्य समझने की आवश्यकता है। नोटबंदी क्यों हुई थी? नोटबंदी हुई थी क्यों? डिमोनेटाइजेशन हुआ क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतना काला पैसा, नकली पैसा, नोट जाली हो रहे थे। क्या उस वक्त आपने खबरों में, सुर्खियों में देखा नहीं था कि भारत के प्लेट्स चोरी हो गए हैं और किसी के पास हमारे ओरिजिनल प्लेट्स हैं? और क्या भारत के जो नए नोट्स आए थे उसके प्लेट्स अलग नहीं थे? क्या उसमें इतने कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं डाली गई थी कि उसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाए? क्यों किया गया था? और कौन से प्रदेश की सड़कों पर नोटों के अंबार पड़े हुए थे, लोग छोड़ के चले गए सड़कों के बीचों बीच, या कमरों के अंदर भरे हुए थे नोट? कौन सा क्षेत्र था और कौन सा स्टेट था? और क्या इंटेलिजेंस में और न्यूज़ में ये खबरें सामने नहीं आई थी कि पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते, नेपाल से होकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पूरे भारत के अंदर ये नोटों का व्यापार चल रहा है, जाली नोटों का व्यापार, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया जाए? ये खबर तो हमने भी की है, मैंने खुद की है। तो इसमें प्रोपेगेंडा कहां से हो गया अगर ये बात कही जा रही है? और इसको करने वाले कुछ ऐसे लोग थे जिनके बूचड़ खाने थे, जिनके धंधे थे, जिन धंधों के थ्रू ये पैसे भारत के अंदर लाए जा रहे थे, और कुछ ऐसे किरदारों को अगर बना दिया। किसने कहा कि भाई आतिफ अहमद अतीक अहमद है? आदित्य धर ने तो नहीं कहा, तो किसने बराबर कर लिया? किसने कहा कि वो जो दो व्यक्ति थे, पिता पुत्र की जोड़ी, जिन्होंने फ्लाइट में खराबी कहकर के दुबई में एक खराब मीटिंग की, जिसको कि आपने धुरंधर 1 में देखा, वो पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम है? किसी ने नहीं कहा, उनके तो चेहरे भी नहीं दिखाए। तो ये अज्यूम किसने कर लिया? जिसने भी किया, क्या उसके अंदर का ये गिल्टी कॉन्शियंस नहीं है? और ये बातें उनको चुभ रही हैं जो उस वक्त उस तरफ मुंह करके ये नजरअंदाज कर रहे थे इन सत्य को। उनका नाम ही नहीं लिया गया, तो फिर उनके बारे में बात करने की बात क्यों कर रहे हैं? ये प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? और अगर किसी देश के पास आज एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खड़े होकर डंके की चोट पर कहता है कि मैं घुस के मारूंगा, और वो दिखाता है और अपने फौज को कहता है कि जो उचित समझो वो करो, क्योंकि तुम्हारे पास फ्रीडम है कॉल लेने का, कोई तुम्हारे ऊपर अंकुश नहीं है, बंदिश नहीं है, तो क्या इसको कहना गलत हो गया? ये प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? ये तो सत्य है। तो प्रोपेगेंडा शायद उन लोगों को लग रहा है जिनको ये बातें चुभी हैं, लेकिन जो जनता ये सत्य देख रही है कि हमारे एजेंट्स जब वहाँ जाते हैं और देश के लिए जब अपनी सर्विस देते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो उनके साथ किस बर्बरता से वो दुश्मन व्यवहार करता है, तो क्या वो सत्य हमें देखना ज़रूरी नहीं है? क्या वो सत्य हमें जानना ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन हमारे बारे में क्या सोचता है, और उस दुश्मन को मारने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कहाँ कहाँ तक जाना पड़ेगा भारत के अंदर भारत के जाबाजों को? और क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम और आप ये समझें कि हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम, हम जिस खुले दिल से घूम रहे हैं बेखौफ होकर हमारे देश के अंदर, उसके लिए वो अननोन जाबाज को सलाम करना ज़रूरी है, उनको कंसिडर, उनको मानकर उनके लिए एक प्रार्थना करना ज़रूरी है, एक दुआ मांगनी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम ये चैन की सांस ले पा रहे हैं। अगर ये सब सत्य है तो क्या आदित्य धर प्रोपेगेंडा फिल्म कर रहे हैं,
या हमको एक सत्य बता रहे हैं जिससे कि भारत अब अनभिज्ञ नहीं रहना चाहता। और अब अगर मान लीजिए 4 दिन के अंदर 9000 स्क्रीन्स पर हाउसफुल चल रही है ये पिक्चर, और 4 दिन के अंदर 1000 करोड़ ग्लोब वर्ल्ड वाइड अगर ये पिक्चर सेकंड पार्ट ग्रॉस कर सकती है, तो क्या जनता की तरफ से ये पूरी तरह से 100% सिग्नल नहीं है कि ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये पिक्चर वो पिक्चर है जो भारत देखना चाहता है। और ऐसी पिक्चर आगे जाकर और भी लोग बनाएं ताकि सत्य को एक एंटरटेनिंग तरीके से बिना किसी लेयरिंग के आप जनता के सामने रखिए और जनता उसका स्वागत करेगी। ब्रिलियंट फिल्म मेकिंग तो है ही, लेकिन वो जो इंटेंट, नीयत, नेक नीयत की बात पीएम ने की थी, ये नेक नीयत आदित्य धर के काम में दिख रही है और इसी नेक नीयत को जनता नवाज रही है। इसीलिए आप धुरंधर का बवंडर देख रहे हैं। नमस्ते।